हम भगा देंगे तुमको, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। हम अपनी दो बेटी लेके किसी तरीके से, मेरी बेटी कोचिंग पढ़ाती है, मैं अपना गुजर कर रही हूँ। थाने पे आप लोगों ने कोई तहरीर वगैरह सब दिया। चौकी में दिया था। धनंजय राय और मन्नू सिंह ने गाली दे के फटकार कर भगा दिया और कहा कि हमने कहा हमने दुकान राजेश चंद तिवारी को दी, उनसे साइन के रखा, बदतमीज कही कि जा कोर्ट में ला, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपने दुकान भाड़े पे दिया था और इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। एग्रीमेंट करके दिखा रहे हैं कि आपने किया है। आपने एग्रीमेंट नहीं किया है हमने, और वो भी हमारे आदमी के सामने कह रहे हैं कोर्ट देने के लिए। तो वहाँ जो है चौकी गए, कोतवाली गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जो है हमारे किराए पे दुकान लिए हैं, 4 साल हो गया, फर्जी एग्रीमेंट करके हमारे सामने वही पेश किए कि आपने एग्रीमेंट किया है। हम कोई ऐसा साइन नहीं किए, कोई फोटो भी नहीं दिए थे। आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किए। मेरे पति नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, हमारी 2 ही बेटी है। हम अपना किसी तरीके से जीवन। कौन कर रहा है? दुर्गेश चंद और ये जो है उनके भाई हैं, जो दुकान हम दिए थे भाड़ा पे, जबरदस्ती बिजली। में आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके से भू माफियाओं का अवैध कब्जा जारी है, उसी के दौरान हम यूपी के प्रतापगढ़ के सगरा पोस्ट ओझा का पुरवा, हम पोस्ट ओझा का पुरवा में खड़े हैं, जहां पे एक नया मामला निकल के आ रहा है। भू माफियाओं द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जा किया जाता है और योगी के राज में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण नियम लगाया जाता है, उसी दौरान महिलाओं को यहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और महिलाओं को रहने नहीं दिया जा रहा है। हम महिलाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इन पे क्या बीत रही है और इनका मामला पूरा क्या है। तो क्या मामला है आपका? मामला ये है भैया कि जो है कल हम गए थे तहरीर देने के लिए, तो वहाँ जो है चौकी गए, कोतवाली गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जो है हमारे किराए पे दुकान लिए हैं, 4 साल हो गया, फर्जी एग्रीमेंट करके हमारे सामने वही पेश किए कि आपने एग्रीमेंट किया है। हम कोई ऐसा साइन नहीं किए, कोई फोटो भी नहीं दिए थे। आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किए। मेरे पति नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, हमारी 2 ही बेटी है। हम अपना किसी तरीके से जीवन। कौन कर रहा है? दुर्गेश चंद और ये जो है उनके भाई हैं, जो दुकान हम दिए थे भाड़ा पे, जबरदस्ती बिजली का कनेक्शन। आपने दुकान भाड़े पे दिया था और इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। एग्रीमेंट करके दिखा रहे हैं कि आपने किया है। आपने एग्रीमेंट नहीं किया है हमने, और वो भी हमारे आदमी के सामने कह रहे हैं, कोतवाली में कह रहे हैं ये बात कि हम लेना चाहेंगे तो ले लेंगे चौकी में। अच्छा, मतलब आप लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी भी दी जा रही है। और मेरे ससुर भी कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ हिस्सा नहीं है। मेरे देवर भी कहते हैं कि विजय शंकर कहते हैं हम भगा देंगे तुमको, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। हम अपनी 2 बेटी लेके किसी तरीके से, मेरी बेटी कोचिंग पढ़ाती है, मैं अपना गुजर कर रही हूँ। थाने पे आप लोगों ने कोई तहरीर वगैरह सब दिया। चौकी में दिया था। धनंजय राय और मन्नू सिंह ने गाली दे के फटकार कर भगा दिया और कहा कि हमने कहा हमने दुकान राजेश चंद तिवारी को दी, उनसे साइन के रखा, बदतमीज कही कि जा कोर्ट में ला, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। यही सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। सुलहनामा जबरदस्ती से लगवा लिए। पुलिस वाले दबाव कर रहे हैं। हाँ, सुलहनामा लगवाए। ने कहा कि पहले तो किराए पे देते वक्त नहीं है, आज लेते वक्त तुम्हें हम लोगों की याद आ रही है कि वो आई हो, तुम इधर भाग जाओ यहाँ से। बहुत गाली दिया हम लोगों को, भगा दिया उन लोगों ने। अच्छा, पुलिस वाले लगातार गाली दी। ये बताओ, कोई महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, दोनों जेंट्स थे और अभद्रता से बात कर रहे थे हम लोगों से। और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई? दुर्गेश चंद तिवारी उर्फ मोहित का, वो पैसे से प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ के मजिस्ट्रेटों के साथ रहता है और दिखाता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे तुम्हारे साथ। और मेरे बाबा भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठ के, वो हाल ही में मर्डर किया था, उसी के साथ बैठ के डराते धमकाते हैं, तुमने आवाज उठाई कि जान से मार देंगे, कोई हिस्सा नहीं देंगे। मेरे पिताजी ड्रग्स इंजेक्शन के नशे में चूर रहते हैं। लोग का साहब यही है कि हम इनकी जमीन जायदाद सब छीन लेंगे, इनको भगा देंगे यहाँ से। खर्चा चलाएं, हम कहाँ लेके अपनी बेटी को जाए? हमको न्याय चाहिए बस। अच्छा, तो जहाँ आप रह रहे हैं किसके नाम पे है ये जमीन? ये हमारे ससुर जी के नाम है, प्रेम शंकर तिवारी। हाँ, सगरा गाँव, पेट्रोल पंप पे। अच्छा, तो कब से ये लोग भाड़े पे रह रहे थे? ये 4 साल हो गया है। हाँ, अब हम निकाल रहे हैं तो ये नहीं निकल रहे हैं, बोले अभी 1 साल और रहेंगे। उस पर भी ईमानदारी भी, मतलब कि ये हम लोग जबरदस्ती लिखवाया गया हमसे कि 1 साल बाद निकलेंगे। चौकी में हाँ, 2 लोग मौजूद थे, मन्नू सिंह और धनंजय राय, और दोनों ने अभद्रता से हम लोग उस बात की और कहे प्रशासन देते वक्त नहीं याद आया तो आज क्यों लेते वक्त आई हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी, ले जा, भाग यहाँ से कोर्ट में। मेरा पति जो है नशेड़ी है, वो बहुत जो है नशे के दूध में उसको जो ही पैसा देगा उसी के साथ हो रहता है। हाँ, वो हम लोग एसपी साहब से आप क्या कहना चाहेंगी? यही कि न्याय मिले हम लोग, न्याय मिले हमको और हमारी बेटी को बस। हाँ,
हमको लोग को हमारा हिस्सा बंटवा दिया जाए। हाँ, हमारा हिस्सा मेरे ससुर से मेरे देवर से बंटवा दिया जाए बस। प्रशासन से क्या मांग रखती है? यही प्रशासन से यही प्रशासन से भी। और कहते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं जाओ जहाँ भी जा सकती हो जाओ, प्रशासन में इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम्हें इंसाफ दिला सकेगा कोई प्रशासन। तुम्हें धमकी भी लगातार? हाँ, धमकी भी कहते हैं तुम्हारे पास ना पैसा है ना कुछ है, और हम गुंडाई करोगे तो गुंडाई से पेश आएंगे, प्रशासन में जाओगे तो प्रशासन से पेश आएंगे, और तुम लोग को यहाँ से भगा देंगे। और मेरे बाबा चाचा भी लगातार यही धमकियाँ देते हैं। हम अपना ट्यूशन पढ़ा के कैसे भी गुजारा कर रहे हैं, अपने माँ का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन जीना मुश्किल हो गया। अपनी कमाई खाना ये लोग धूबर कर दिए, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि क्या हमको धमकाया जा रहा है, प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। हाँ, रोज धमकाया जाता है। अच्छा, आप केवल 3 लोग, 3 लेडीज यहाँ पे रहती हैं? जी सर, हम ही 3 लोग रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता। आदमी रहता है लेकिन वो वो नशे की लत में 24 में उसको रहता पता ही नहीं है कब शाम होगी कब सुबह होगी, कुछ मालूम नहीं है। जो पैसा दे देगा उसी के साथ होटा लेगा। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या हैं? हम न्याय चाहते हैं बस, हमको और हमारी बेटी को न्याय चाहिए। चौकी पर जिस तरीके से आप लोगों के साथ अभद्रता की गई, गलत, बहुत गलत। चौकी पर हम एकदम रो दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी पे बोले चली जा, भाग जा, कोर्ट से लड़, कागज भी फेंक दिया गया हमारा। और जबरदस्ती एग्रीमेंट सुलहनामा लगाए, हम लिखी है, सुलहनामा लगवाया गया, हमसे लिखाया गया है आपके बिना मर्जी के? बिना मर्जी के। हम चाहते थे कि हमारी दुकान खाली हो जाए अब। हाँ, तो ये खाली नहीं कर रहे हैं? नहीं जबरदस्ती कह रहे हैं, वही फर्जी एग्रीमेंट वो दिखावा था, साइन भी इनकी एग्री, नकली और साइन भी हम नहीं किए। इनकी साइन मैच नहीं होती, इनकी फोटो भी चुराए हैं और साइन भी नकली करके उसे एकदम विधिवत बनाया गया है। ये अंजू तिवारी उस तरह नहीं लिखती हैं, जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ हम साइन करवा के दिखवा देंगे इनकी। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब कि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसके बाद प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? सर, यहाँ भूमाफियाओं का तो इतना बड़ा कब्जा है कि वो हम महिलाओं को यही दिखाते हैं कि अगर तुमने आवाज उठाई तो हम जो नहीं तो कर जाएंगे तुम्हारे साथ। इतना भूमाफिया पैसा है है। नहीं साहब, हम हमारे सब पास गरीब पैसा आदमी हैं, पैसे से बिल्कुल कमजोर हैं हम लोग, गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी से इंसाफ चाहिए, हमारी बेटियों को, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए बस। हाँ, और मुझे वो माफियों से मुक्ति दिलाए, गुंडों से। गुंडे बहुत परेशान कर रहे हैं सर हमें। हम यही जो है प्रणाम करते हैं योगी जी से कि हमारी सहायता की जाए बस। अच्छा, तो आप लोग एसपी साहब के यहाँ भी पेश हुए? हाँ, गए थे, वहाँ कागज ले लिया गया, बोले चले जाओ आपका काम हो जाएगा। आज तक कोई काम नहीं हुआ, उनके द्वारा कोई कार्रवाई? कोई नहीं हुआ। एसपी साहब के यहाँ पेश हुए तो क्या रवैया था वहाँ पे? उनका रवैया यही था कि एसपी साहब मौजूद नहीं थे वहाँ पे। एक महिला कांस्टेबल थी जिन्होंने मेरा कागज़ लिया और कहा कि आप जाइए, काम हो जाएगा। उन्होंने मुझसे वजह तक नहीं पूछी कि आप लोग किस वजह से आए हैं। उन्होंने कागज़ को रख दिया और फिर कहा आप जा सकते हैं, और हम लोग चले आए। और हम लोगों को खतरा है, ये जो हमारे किराएदार दुर्गेश चंद तिवारी उर्फ मोहित हैं और राजेश चंद तिवारी उर्फ छोटू हैं, ये लोग हम लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम 3 ही महिलाएँ रहते हैं, असहाय हैं, हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। और प्रेम शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी मेरे ऊपर सन 19 से हावी हैं। अगर कुछ भी होता है तो इन चारों के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं हो।